देखो, हमारा जो जीवन है ना वो बिल्कुल है बिल्कुल पिक्चर की कहानी की तरह है। आप जब पिक्चर देखते हो तो क्या देखते हो? हालांकि पिक्चर की जो कहानी होती है वो 2.5 से 3 घंटे में पूरा ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। बहुत फास्ट ट्रैक में, फास्ट स्पीड में वो दिखाता है। हालांकि आपको लगता है कि बहुत लंबा जीवन का कहानी हम देखें, 3 पीढ़ी का कहानी देखें, 7 जन्मों का कहानी देखें, बहुत कुछ सुनते हैं। अब देखो, अपने लाइफ को ना उसी पिक्चर से को रिलेट करो। जब थोड़ा देर आप शांत से अकेले में चुपचाप समय दे के बैठोगे ना, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, या कभी एकदम ही खाली हो, फुर्सत में हो, एकदम अकेले हो, शांत बैठे हो, तब आप स्थिर से बैठ के सोचो, अपने जीवन का रिव्यू शुरू करो, जहाँ से आपने जीवन शुरू किया है, जहाँ तक को जीवन की घटनाएं आपको याद है। आपको लगेगा कि कैसे मेरा जीवन पिक्चर की कहानी की तरह चल रहा है, कैसे हम धरती पे आए, हो संभालें, हाँ बुद्धि ने काम करना शुरू किया, पढ़ाई किए, मुझे जीवन की ये सारी घटनाएं, जो कुछ कुछ घटनाएं याद होती हैं हर किसी को। जीवन की हर घटना तो किसी को नहीं याद होती है। या तो बहुत खुशी का क्षण याद होता है, या तो एक्सट्रीम दुख का क्षण याद होता है। नॉर्मल घटनाएं जो होती हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, उसके बाद याद करते करते अब आपको लग रहा है कि अब हम उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं, अब पता नहीं कितना दिन का जीवन है। अब बैठ के सोचते हो, विचारते रहते हो। करना चाहिए कभी कभी। देखो तो लाइफ क्या है, बेसिकली पिक्चर की कहानी की तरह चलता रहता है। हम लोग आते हैं धरती पे, कर्म करते हैं, फिर कर्म के साथ ही शहीद हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं धरती से, फिर अगला जन्म में आते हैं। इसलिए जीवन में ना बहुत ज़्यादा विचारने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ईमानदारी से कर्म करते रहो। जब आप इस चीज़ को सोचना शुरू करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, बात में बिल्कुल ही सच्चाई है, बात में बिल्कुल ही गहराई है। हम लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा विचरण करते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दे के रखो, भाग में जो लिखा होता है वो भाग के आता है, और जो नहीं लिखा होता है वो भाग के चला भी जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा मन भटकता रहेगा ना, मन विचारता रहेगा, आपको टेंशन होता रहेगा, आपको हमेशा पछतावा लगेगा, अरे ये छोड़ दिए तो वो चला गया, तो वो चला गया, तो ऐसे होता, तो वैसे होता, तो आज हम वहाँ होते। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बस कर्म करते रहो। बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आपको जो भाग में आना होगा वो आ ही जाएगा। ये भी नहीं है कि पैसा के पीछे भागोगे, एकदम दिन भर बच्चे के पीछे लग के पढ़ा दिए, टॉप इंस्टीट्यूट से टॉप ब्रांच दिलवा दिए, उसको पैसा आ ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भाग में लिखा होगा तो देखो, कोई भी कॉलेज से पढ़े, किसी भी कॉलेज से पढ़े, कोई भी ब्रांच ले, अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, अभी ना मिले 5 साल बाद मिले, लेकिन फल मिलता ही मिलता है। बहुत से लोग देखो, सिविल सर्विस हैं, कहीं कहीं कितने अच्छे अच्छे जॉब में सफल हो जाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत लोग नहीं भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं सफल हुआ वो एकदम ही बेकार है। उसके लिए भी भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखा है। अभी आप वर्तमान में ही देखो, हाँ फिजिक्स वाले हैं, हाँ उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन उनके अंदर बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूटों से पढ़े लोग काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको इस फील्ड में ला के सफल बनाना था। बहुत से ऐसे लोगों का आप एग्जाम्पल लोगे ना तो देखोगे कि उनको भगवान किसी अलग काम के लिए लाया है। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि सब लोग उनको कॉपी करना शुरू कर दें, नहीं, वो उस काम के लिए आए थे। इक्का दुक्का वैसे लोग होते हैं, लेकिन हमको अपने पोटेंशियल पावर के हिसाब से देख के काम करना चाहिए। सब लोग एक दूसरे का कॉपी मत करो, नहीं तो वो भी फिर जीवन बहुत दुखदाई हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी के ऊपर वो लॉ नियम काम किया, सबके ऊपर नहीं काम करता है। अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के थे, इसलिए आज इतना राइज किए, इतना कुछ कर रहे हैं, जबकि खुद जो है इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है। मैंने कहीं पढ़ा था इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, या कोई भेजते रहता आजकल। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि मन को कंट्रोल रखो, शांत में रखो। मन विचारना छोड़ देगा ना, तो आपका जीवन भी सुधरने लगेगा। नहीं तो होता क्या है कि हमेशा हम दूसरे को देखते हैं, अरे वो ऐसा किया तो यहाँ से वहाँ पहुँच गया, हम नहीं पहुँच पाए, शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो जब भी इस तरह की बातें बोलोगे ना, मन में पहली बात कुंठा का भाव आएगा। जितना ज़्यादा मन में आपके कुंठा का भाव आता जाएगा ना, आपको वास्तव में लगेगा कि जीवन नीरे से बेकार है, बोरिंग है, हम तो जीवन ही बर्बाद कर दिया। हालांकि सबसे ज़्यादा कर्म आप ही किए, और जब कर्म का फल मिलने का टाइम आया, खुशी मनाने का टाइम आया, तब आपके अंदर की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। मतलब अब आपका डिपार्चर का टाइम पे आ चुका है। डिपार्चर का मतलब आप बिस्तर पकड़ लिए हो, अब आप उस लायक हो ही नहीं कि मूवमेंट कर सको। ब्रेन के नसें आपके जकड़ गए, जम गए, फट गए। बहुत बार होता है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन से इंसान के माइग्रेन जैसे बीमारी क्यों हो जाते हैं? कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। देखो, सोचना चाहिए, सोचना तो ज़रूरी है, तभी आप किसी समस्या का हल निकालोगे। लेकिन उस समस्या के बारे में सोचो जिसका वर्तमान में कुछ हल निकालना। आप 10 साल पहले कोई घटना हो गई, क्यों सोचते रहें, दिमाग ख़राब करते रहें? उससे होगा क्या कि आपका वर्तमान ख़राब होगा और भविष्य भी प्रभावित होता जाएगा। अब पास्ट में हो गया, किसी ने 4 थप्पड़ मारा, बात को भूल जाओ, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे के अलग हो जाओ। हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको एकदम गले लगा लो, फिर से उसको गोद में बैठा लो, या उस इंसान को सर पे ताज की तरह रख लो, नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट दे के अलग हो जाओ, और बस जीवन का कर्म करते रहो। कर्म के हिसाब से एक ना एक दिन फल सब